गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइडेड बाय एमडीएन पब्लिक स्कूल कलायत। सभी विद्यार्थियों को फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। 29 मई आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम है पब्लिक एड का। आप अच्छे से एग्जाम को दें और एक अच्छी अंक भी प्राप्त करें। कल हमने पढ़ा था सैनिक सेवाओं की भर्ती प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उसके डिमेरिट्स और मेरिट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ लाभ थे कुछ हानि थी। तो ना आज पढ़ते हैं कि भर्ती जब की जाती है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, कुछ चेंज हो गई है। और सभी विद्यार्थियों को एक बार ये भी बताना चाहते हैं, जो आपका पाठ्यक्रम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उनके चैप्टरों की जो नंबरिंग है वो चेंज हो गई है। एक बार सभी विद्यार्थी देख भी लें, कुछ नई गाइड में शायद चेंजिंग आई है। मैंने भी आज एक बुक देखी है। स्टार्ट करते हैं भर्ती प्रक्रिया। लोक सेवाओं में न्याय एवं समानता के आधार पर तथा योग्यता के उचित मापदंडों को अपनाते हुए भर्ती की जाती है। भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कई चरणों में भिन्न भिन्न कार्य किए जाते हैं। बिल्कुल, जो भर्ती है उसके कार्यों को पूरा करने के लिए क्या है बेटा, भिन्न भिन्न चरणों में बहुत कार्य किए जाते हैं। भर्ती प्रक्रिया में, जब भर्ती प्रक्रिया में सामान्य अगर लिखित चरण सम्मिलित होते हैं जो क्रमवार गठित होते हैं। अब देखते हैं जब भर्ती होती है कैसे होती है बेटे। सबसे पहले क्या आता है, आप देखते होंगे न्यूज़पेपर हैं, क्या आते हैं बेटा, पोस्ट आती है, कितने लोगों की जरूरत है, कितने पदों की आवश्यकता है। उसके बाद क्या आती है, उसकी शर्तें होती है, मापदंड होता है। फिर आवेदन पत्र की रूपरेखा तैयार करना, फिर समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालना, आवेदन पत्रों की जाँच पड़ताल करना, परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित करना, प्रमाणीकरण, उसके बाद होता है चयन और फिर नियुक्ति और फिर पद का स्थापन। मैंने आपको पहले बताया कि इंपॉर्टेंट ऑफ द पॉइंट्स, जैसे कि पॉइंट आप लिखेंगे उसी से आप एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से कर पाएंगे। अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, पदों की आवश्यकता। भर्ती करने वाली संस्था सभी सरकारी विभागों से यह पूछती है कि उनके विभाग में कितने पद की आवश्यकता है। बिल्कुल है, हरियाणा में कौन सी भर्ती करते हैं, HSSC है, SSC है, तो पूछता है कि आपके डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हैं। भर्ती अधिकारी इस बात की सूचना भी प्राप्त करता है कि इन पदों में कितने पद प्रत्यक्ष भर्ती से भरे जाएंगे और कितने पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। पदोन्नति भी पहले जो कार्य कर रहे हैं उनका पद की प्रमोशन करना, एक पद से दूसरे पद पर ऊंचा उठाना, उसका पदोन्नति, उसके बारे में पूछा जाएगा। इसमें सूचनाएं और आंकड़ों का भी वर्गीकरण किया जाता है। भर्ती की शर्तों और मापदंडों का निर्धारण क्या है। भर्ती का दूसरा चरण संबंधित पद के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, निवास तथा राष्ट्रीय निर्धारित करना है। इन सब बातों का निर्णय लेने से पहले देश के संविधान और सरकार की नीतियों का पूरा ध्यान रखा जाता है। आवेदन पत्रों की जब रूपरेखा तैयार करना होता है, भिन्न भिन्न पदों के लिए उम्मीदवार जो आवेदन पत्र भरते हैं उनकी रूपरेखा तैयार करना इस चरण के अंतर्गत आता है। आवेदन पत्र में वे सभी कॉलम शामिल किए जाते हैं जिसमें उम्मीदवार के बारे में सभी प्रासंगिक सूचनाएं प्राप्त की जा सके। प्राय इसमें उम्मीदवार का नाम, उम्र, पता व शैक्षणिक योग्यताएं, जाति, राष्ट्रीयता, उनके अनुभव के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाती है। समाचार पत्रों में पदों का विज्ञापन निकालना, समाचार पत्रों में रिक्त पदों की सूचना प्रकाशित की जाती है। भर्ती प्रक्रिया करने वाली संस्था भिन्न भिन्न क्षेत्रीय, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रिक्त पदों की संख्या, आवेदन का तरीका तथा अंतिम तिथि के बारे में भी पूर्ण जानकारी सहित सूचना प्रदान करती है। आवेदन पत्रों की जब जांच पड़ताल होती है, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद भर्ती करने वाली संस्था द्वारा आवेदन पत्रों की सूक्ष्म जांच पड़ताल की जाती है। जो उम्मीदवार न्यूनतम आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते उनके आवेदन पत्र रद्द किए जाते हैं और उनकी सूचना उम्मीदवार को भेज दी जाती है। परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित करना, उपयुक्त एवं सुयोग्य उम्मीदवारों की क्षमता जांचने के लिए लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं। परीक्षाएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे अर्हक परीक्षा, सामान्य अध्ययन परीक्षा, तकनीक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, एक निबंधात्मक परीक्षा। परीक्षा के बाद उम्मीदवारों का साक्षात्कार कर लिया जाता है और अंत में सफल उम्मीदवार की सूची तैयार की जाती है। उसके बाद आता है बेटा प्रमाणीकरण।
प्रमाणीकरण में क्या होता है? परीक्षा तथा साक्षात्कार के बाद सफल उम्मीदवारों की एक सूची कार्मिक संस्था जैसे लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। जो प्रमाणित उम्मीदवारों की संघ सूची है उसमें लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग का अनुमोदन के साथ सरकार के पास भेज दी जाती है, क्योंकि नियुक्ति सरकार के द्वारा ही की जाती है और करने वाली संस्था के द्वारा भी। सामान्यतः सरकार प्रमाणित सूची में ही नियुक्ति करती है, लेकिन कई बार सरकार ठोस कारणों के आधार पर किसी उम्मीदवार का नाम हटा सकती है, जिसका स्पष्टीकरण उसे संसद राज्य विधानसभा में देना पड़ता है। चयन भर्ती करने वाली संस्था द्वारा भेजे गए नामों से सरकार जिन नामों को चुनती है उसे चयन कहा जाता है। कई बार यदि सरकार सोचती है कि अमुक उम्मीदवार हिंसात्मक है या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है तो वह नियुक्ति निरस्त कर सकता है, अर्थात वो उस नियुक्ति को निरस्त भी कर सकता है। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है बेटा नियुक्ति क्या है। चयन के बाद सरकार उम्मीदवारों की औपचारिक नियुक्ति करता है। मान्यता प्राप्त नियुक्ति अधिकारी के द्वारा निम्नलिखित नियुक्त पत्र दिया जाता है। नियुक्ति पत्र जैसे राज्य सरकारों की नियुक्ति राज्यपालों के नाम से की जाती है। क्या क्या है नियुक्ति बेटा? स्थायी नियुक्ति, अल्पकालिक नियुक्ति, अल्पकालिक नियुक्ति, अस्थायी नियुक्ति, परिवीक्षाधीन नियुक्ति एंड अनिश्चित काल के लिए नियुक्ति, जिसमें कोई समय निश्चित नहीं है। जब सामान्य रूप से इस बात को देखा गया तो उम्मीदवारों को स्थायी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता, बल्कि उसे क्या हो गया, बल्कि उसे परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त किया जाता था। परिवीक्षा की अवधि 6 महीने 1 या 2 वर्ष तक हो सकती है। इस अवधि के दौरान निकटस्थ उच्च अधिकारियों उम्मीदवारों के क्रियाकलापों का मूल्यांकन करता है और उसकी रिपोर्ट नियुक्ति अधिकारी को देता है। इस अवधि को सफलतापूर्वक करने के बाद उम्मीदवार को सेवा में स्थायीकरण किया जाता है। इन सब प्रक्रियाओं के बाद ही उम्मीदवार का स्थायी सरकारी पद पर पदस्थापित किया जाता है। पदस्थापन क्या बेटा? प्लेसमेंट समझती हैं, बहुत सारे ऑफिस खुले होते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, कहीं पर हमें पद को देना, कोई नौकरी देना। सफलतापूर्वक परिवीक्षा विधि के पूरा करने के बाद उम्मीदवार सेवा का प्रष्टीकरण किया जाता है। उसके बाद उसे समुचित पद पर पदस्थापित किया जाता है। इस पदस्थापन कहा जाता है। उस पद से संबंधित सभी प्रकार के कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। कई बार उसे विशेष कार्य करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सैनिक सेवा की भर्ती हमारा चैप्टर चला हुआ है 10, और कल आप सभी का ऑनलाइन टेस्ट भी है बेटा। आप सभी विद्यार्थी ध्यान से टेस्ट दें, अच्छे से पढ़ें, अपने घर पे रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ध्यान भी रखें और बीमारी से बचें। थैंक यू, हैव ए गुड डे, आपका दिन शुभ हो।